नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एक लंबे अंतराल के बाद साक्षी बात्रा दोबारा मौजूद हुई है आपका बाजार में। लेकिन जो मार्केट्स हैं वो मोर और लेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। करीब करीब 1 अंक की गिरावट अभी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी मोर लेस फ्लैट है, यानी कि एक डिप मार्केट ने लिया और निफ्टी 81-50 के नीचे तक गया, वहां से पुल बैक और दोबारा 81-85 के स्तरों पे, यानी कि लोअर लेवल से 40 अंकों की रिकवरी के बाद अब निफ्टी हरे निशान में कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी 4 अंक ऊपर है, ये भले ही फ्लैट है लेकिन लोअर लेवल से यहाँ पर भी करीब करीब 70 से 100 अंकों की रिकवरी हो चुकी है। मिड कैप इंडेक्स हालांकि आज सुबह से ही तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। ये तेजी थोड़ी कम जरूर हुई थी लेकिन अब दोबारा मिड कैप इंडेक्स वापस स्ट्रेंथ पकड़ता है और स्मॉल कैप लगातार दूसरे दिन, जबकि ये मिड कैप को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। कल मिड कैप में करीब आधा % की बढ़त थी और 1% ऊपर स्मॉल कैप था, और आज स्मॉल कैप में भी करीब करीब 1% का उछाल है और मिड कैप मोर लेस आधा % के आसपास बढ़त है। तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली, लेकिन इससे ज्यादा जो बढ़त है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो इंडेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन इसमें आउट परफॉर्मेंस जो दे रहा है ऑटो स्पेस में वो टाटा मोटर्स दे रहा है। इसके अलावा जो एक बाइंग देखी जा रही है वो हीरो मोटोकॉर्प में, जहां पर नंबर्स के बाद कुछ एक रिएक्शन जरूर है, लेकिन हाँ टीवीएस मोटरकॉर्प कुछ दबाव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंकिंग में लोअर लेवल से एक रिकवरी आई है, स्पेशली पीएसयू बैंक जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए, और आधा जो बैंक में जो निफ्टी में रिकवरी आई है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है बैंकिंग की तरफ से ही आ रहा है। चाहे प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक की बात कर लें, एक्सिस बैंक की बात कर लें जहाँ पे एक रिकवरी है, लेकिन जो बाइंग है वो इसके अलावा सरकारी बैंकों में, इसमें पीएनबी है, बीओबी है, यूनियन बैंक है, इन सब में खरीदारी आती हुई दिखाई पड़ रही है। आज क्लियर कट आउट परफॉर्मर है शुगर, जहाँ पे एक अच्छी तेजी है, या फिर ओएमसीज, दोनों में ही करीब करीब 3 से लेकर 5% तक की बढ़त देखने को मिले। तो पूरे ही स्पेस के अंदर खरीदारी, इन दोनों स्पेस में खरीदारी, तो कुछ सेलेक्टिव शुगर जो है वो लाल निशान में जरूर लौटे, लेकिन मोर और लेस शुगर स्पेस में एक अच्छी बाइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिली है। तो इन दोनों स्पेस के अंदर भी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली, तो बैंकिंग और शुगर स्पेस ऐसी है जहां पर आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन शुरुआत करेंगे आपका बाजार की। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इम्तियाज कुरैशी हमारे साथ होंगे और साथ ही होंगे राजेश अग्रवाल, जो कि आज के इस सेशन में आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। आप भी सवाल अपने पूछ सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे तरीके हैं जिनके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप कॉल करके हम अपने सवाल पूछ सकते हैं। 1800-180-3545 हमारी टोल फ्री लाइन है, जहां पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछिए। ऑल्टरनेट नंबर भी आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, 425-8237 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप लगातार अपने सवाल इन दोनों ही माध्यमों से हमें भेजिए और हम आपके सवालों के जवाब जरूर दिलवाएंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज का पहला सवाल जो आया है हमारे पास SMS के जरिए आया है, और ये आया है भीम से रामाधार का सवाल, और बैंकिंग स्पेस पर ही इनका सवाल है। पहला सवाल, एक्सिस बैंक पर 25 शेयर्स हैं इनके पास, 500 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। गुड मॉर्निंग इम्तियाज, स्वागत है आपका शो पर। सवाल इनका एक्सिस बैंक पर है। फिलहाल 454 पर ये शेयर चल रहा है और इनको कुछ नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन आज जिस तरीके का रुझान बैंकिंग स्पेस पर देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि यही गति आगे भी बढ़ती रहेगी और इनकी रिकवरी जल्दी होगी? वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी। नो डाउट हमने काफ़ी अच्छी एक मोमेंटम देखा है। जस्ट रिसेंटली एक अच्छी पुल बैक देखी हमने बैंक निफ्टी में, एंड आई थिंक सो दिस बैंक निफ्टी विल डेफिनेटली शो वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड सिमिलरली जैसे बैंक निफ्टी मोमेंटम आता है, जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं बैंकिंग क्षेत्र में, उनमें भी अच्छे मोमेंटम आ गए। सिमिलरली हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक, हमने देखा पीएनबी और कैनरा बैंक, काफ़ी स्टॉक्स में। तो एक्सिस बैंक के लिए भी यही सलाह होगी, 427 जहाँ इनका बॉटम लगा है उसी को स्टॉप लॉस लगिए। अगर आपके पास कैपिटल है, एवरेज करिए, होल्ड करिए। आपको थोड़ी सी अवधि बढ़ानी पड़ेगी आपको, तकरीबन अगर आप 7 से 10 दिन के लिए अगर होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि 520 रुपए तक के टारगेट आपको दिखने मिल सकते हैं। जी, तो 520 तक की चाल इसमें देखने को मिल सकती है। आपके लिए राय है कि आप बने रहें, आप थोड़ा और समय दें और उसके बाद जो है आपको इसमें एक अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। गौरव है जलगांव से मौजूद है हमारे साथ। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गौरव जी, क्या सवाल आपका पूछिए। सर, IFCI का 1000 क्वांटिटी है, 28 रुपीज पे लॉन्ग 15 के लिए भी जानना था आपसे, नहीं तो आने तक का। ओके गौरव जी, आपने ये NSE में जो स्टेक सेल की खबरें उस ट्रिगर पे खरीदारी की है इसमें? जी हाँ, उसमें ही लिया था। IFCI का जो IPO आने वाला है उनका 9% हिस्सेदारी उनकी है। जी जी राजेश नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में पहले तो, और आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो जो सवाल है वो IFCI पर है। 28 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 1000 शेयर हैं। इन्होंने ट्रिगर वही लिया है NSE में हिस्सेदारी बेचने को लेकर। हालांकि भी IPO में थोड़ा समय है, तो इन चीज़ों को देखते हुए IFCI पे आपका टेक क्या है?
नमस्कार सुमित, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं, साक्षी को भी और सारे दर्शकों को भी। IFCI में जो स्टेक इन्होंने NSE को ट्रिगर मान कर लिया है, NSE के स्टेक सेल को, वो एक बहुत ही सही निर्णय है, लेकिन उसके लिए समय आपको थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा क्योंकि अभी IPO की अनाउंसमेंट हुई है। एक लंबा प्रोसेस है जिसमें कम से कम 3-4 महीने भी लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो उसके बाद इसमें कोई नतीजा देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा समय अवधि को बड़ा रखें। अभी आप कॉस्ट टू कॉस्ट है, अगर आपके सिर्फ ट्रेडिंग का नज़रिया है तो मैं कहूँगा कि निकल जाएं, अन्यथा आप इसमें बने रहें। 35-36 रुपये के भाव ये जिस समय IPO आएगा या अनाउंस होगा उसके आसपास में आ सकता है। एब्सोल्युटली। तो आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पर राय दी जा चुकी है। अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आराम से 35-36 के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगले सवाल के लिए हमारे साथ मेरठ से कपिल जुड़े हैं लाइव। कपिल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, तो हमारे पास इंडिया सीमेंट के 119 शेयर हैं जी, तो इनको होल्ड करना चाहिए या और बाई करना चाहिए? चलिए अभी आप प्रॉफिट में हैं, कंग्रेचुलेशंस। आपका समय अवधि जानना चाहेंगे, कितने समय के लिए आप बने रह सकते हैं यहाँ पर? ये 6 महीने तक। 6 मंथ्स का आपका नजरिया। ऑल राइट, आपको राय दिलवा देते हैं। इम्तियाज, इंडिया सीमेंट्स की ये बात कर रहे हैं, 119 पर खरीदारी की हुई है, 100 शेयर्स हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अभी प्रॉफिट्स में है। और जिस तरीके से देखा जाता है जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर होता है वो सीमेंट कंपनियों के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो अगर 6 महीने का पर्सपेक्टिव ये लेकर चल रहे हैं तो क्या आपको लगता है यहाँ से अच्छी तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है इंडिया सीमेंट्स में? यस, नो डाउट साक्षी, हमने यहाँ पे इंडिया सीमेंट में काफ़ी अच्छे मल्टीपल बॉटम्स कह सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। 104 रुपये, 106 रुपये, 105 रुपये, और वहाँ से रैली हुई है। और आज फर्स्टली इसने जो इसके टॉप से 121 उसको ब्रेक किया, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से मोमेंटम काफ़ी अच्छा बन सकता है। 5 से 6 हफ्ता अगर होल्ड करते तो मेरे ख्याल से इनका टारगेट जो बन के आ रहा है तकरीबन 130-150 के आसपास आ रहा है। फर्स्ट टारगेट आपका 130 नजर आ रहा है, 130 के ऊपर सस्टेन करता है तो 150 तक के स्टॉक जा सकता है 5 से 6 हफ्ते में। तो बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए 117 रुपये के नीचे का। जी, तो आपको राय दी गई है कि आप बने रह सकते हैं। कुछ देर पहले ही बाइंग भी आई है इंडिया सीमेंट में, रादर डे हाई के आसपास शेयर अब पहुंच भी चुका है। हमारे साथ अब प्रमोद हैं जो कि चंद्रपुर से मौजूद हैं। प्रमोद जी नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्कार प्रमोद जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरे पास बिल्ड के सर 500 शेयर है। किस भाव पे? 21 के भाव पे। 21 रुपये के भाव पे। और अब आप कितने समय तक इसको होल्ड कर सकते हैं? करीबन 3 से 6 महीने तक। 3 से 6 महीने के लिए। राजेश, इनका सवाल बेल्ट पर है, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज पे। जब रिसेंटली पेपर शेयर होम बाइंग आई थी और 21 रुपये के आसपास बिल्ड किया था, शायद तब की नहीं खरीदारी है। 500 शेयर हैं, लॉस काफ़ी ज़्यादा है और फिर 6 रुपये पर शेयर घाटा है, क्या कर सकते हैं? देखिए मुश्किल लगता है क्योंकि जितनी इनकी समय अवधि है और जिस हिसाब से इसमें ऑलरेडी गिरावट आ गई है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत जल्दबाजी में ये स्टॉक रिकवर कर पाएगा। हाँ, ये कह सकता हूँ कि डाउनसाइड बहुत कम बचा है क्योंकि अगर आप देखें तो पेपर स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती चल रही है, प्राइस अभी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं कहूँगा बने रहें, 18-18.5 रुपये के आसपास घाटा काट लें, या पेपर सेक्टर में ही बने रहने हो तो दूसरी अच्छी कंपनियाँ हैं जैसे TNPL है, वेस्ट कोस्ट पेपर है, वहाँ स्विच कर लें। एब्सोल्युटली। तो फिलहाल बने रहने की आपको सलाह दी जा रही है। 18 रुपये के आसपास अपने लॉसेस काटें या फिर स्विच ओवर कर सकते हैं। सेम क्षेत्र की जो और कंपनियां हैं, जैसे वेस्ट कोस्ट पेपर का नाम लिया राजेश ने, आपने यहाँ पर स्विच कर सकते हैं और आपका जो भी लॉस होगा शायद यहाँ से रिकवर होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए अगले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जयपुर से लोकेश शर्मा का कॉल आया है, इनफैक्ट लाइन पर भी है। लोकेश नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैम। जी बताइए। मैम मुझे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे एडवाइस चाहिए। 500 शेयर है मेरे पास, 81 रुपीज पे। फिलहाल आपको काफी नुकसान हो रहा है यहाँ पर। आपने कब होल्ड किया था? मेरे को 3 मंथ्स हो चुके हैं, मैं 3 मंथ्स और होल्ड कर सकता हूँ। 3 मंथ्स का और आपका नजरिया है। चलिए, और आज काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, 6% तक के आसपास की तेजी। इम्तियाज, 3 से 6 महीने का और इनका नजरिया है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर आप क्या राय देंगे, खासतौर पर GST काउंसिल की आज एक और बैठक शुरू होने वाली है, आज 12 बजे के आसपास से, और 2 दिन वैसे ये बैठक होगी जिसमें डुअल कंट्रोल के मुद्दे के ऊपर आज कुछ फैसला होता हुआ नजर आ सकता है। लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर खासतौर पर GST का असर देखने को मिल सकता है, ऐसे में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर आपकी राय? देखिए साक्षी जी,
तक गिरावट आ चुकी है और कॉलर के लिए भी यही एडवाइस है कि इसमें अभी फिलहाल बने रहिए, लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कुछ चीज़ यहाँ पे स्नोमैन लॉजिस्टिक में शायद से हो सकता है कि बदल सके। ये तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट काफ़ी नेगेटिव है, बट इनके लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी इंटैक्ट है अप ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे जो है जो सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे 49, 48, ये एक दो क्रूशियल, वेरी क्रूशियल सपोर्ट है। इसी को स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपके पास कैपिटल है, अगर क्षमता है एवरेज करने की, तो एवरेज कर लीजिए। मेरे ख्याल से अगर एवरेज करने से आपकी कॉस्टिंग नीचे आती है तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से हो सकता है कि स्टॉक्स में 68 to 70 रुपीज़ ये ऊपर के एक टारगेट नजर आ रहे हैं, वो अचीवेबल है तकरीबन 5 से 6 हफ्ते में। तो सलाह ये होगी कि एवरेज कर लीजिए, आप बाय करिए, एवरेज करके होल्ड करिए। 48, 49 के बिलो स्टॉप लॉस लगाइए और 67, 68 के टारगेट के लिए वेट करिए। जी, आपको स्टॉप लॉस भी बताया गया है, लेवल भी बताए गए हैं जिनको आप ध्यान में रखें। 67, 68 वो लेवल है जो कि लक्ष्य के तौर पे आप देख सकते हैं।